अतका बड़े हुजूम हवे, जन सैलाब हवे, एकर बाद भी कार्यक्रम में कोई मतलब अभी तक के कोई ऐसी कमी देखे बर नहीं गई है। और आयोजन कैसे टाइप के सफल हुए थे एकर बारे में आप बताओ। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बात बताऊं रोहित भाई, तो मेरा कोई विशेषता नहीं है। ये मेरे प्रदेशवासियों का प्रेम है कि ये लोग मेरे को इस योग्य समझे कि नहीं हमको गुरुजी के कथा सुनना है। आप मन बोले रहे सुरक्षा बर, तो ओकर बाद में कुछ इसका सुरक्षा मुहैया करा दी नहीं, अभी तक तो मतलब पर्सनल सुरक्षा तो नहीं दी सर, और मैं यहाँ पर्सनल सुरक्षा के मांग भी नहीं करे रहे। मैं यहाँ सुरक्षा के मांग मोर प्रदेशवासी मन बर, मोर छत्तीसगढ़ के अस्मिता बर, मोर छत्तीसगढ़ के गरिमा बर, यहाँ बैठे हुए सब माँ बहन बर, भाई बहन बर सुरक्षा के मांग करे रहे। और जब मोर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए तो यहाँ पर्याप्त पुलिस बल है सुरक्षा बर। भीड़ मारे हो यहाँ, हाँ। भीड़ में सबूत श्रद्धालु मना बोलत रही कि महाराज अतका भीड़ में रहते, कोई भी कुछ भी कर दी शासन ला कम से कम थोड़ा बहुत तो बोला सुरक्षा देना चाहिए। बाहर के महाराज मना थे बोला अतका प्रोटोकॉल देते तो महाराज में कुछ नहीं। प्रश्न ला मैं आप ला और सब पत्रकार साथी मन ला बोलना चाहूँ कि ये प्रश्न को मिला तो आप जाके शासन प्रशासन ला पूछो। कैसे लगा थे महाराज जी कथा? मस्त लगा थी। अब आखिरी दिन में अब आगे तो नहीं हुई कथा, अभी श्री राम कथा होने वाला यही में कभी राहु का। देखो गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व तो एक ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है। गुरु वंदना करना सबको करना चाहिए, और जो गुरु वंदना करने में किसी प्रकार के संकोच करता है उससे बड़ा नीच इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो बजरंग दल को नहीं लगता कि महाराज को सुरक्षा दी जानी चाहिए? देनी चाहिए, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं दे रही, इसलिए आप लोगों ने बीड़ा उठाया। महाराज जी कथा के आज आखिरी दिन हवे, लोगन मना बहुत उदास है, क्या कहना चाहो आप? उदास तो मैं खुद हूँ यहाँ कथा विश्राम के अंतिम क्षण में, क्योंकि ये जो विदाई का क्षण होता है बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला क्षण होता है, और मैं भी अंतरात्मा से दुखी हूँ। अतका बड़े हुजूम हवे, जन सैलाब हवे, एकर बाद भी कार्यक्रम में कोई मतलब अभी तक के कोई ऐसी कमी देखे बर नहीं गई है। और आयोजन कैसे टाइप के सफल हुए थे एकर बारे में आप बताओ, क्या आपके भाव है? आयोजन में मुख्य रूप से तो विशेषता हमारी जो गंगाधर जी अग्रवाल हैं, इनके विशेषता इनके अथक प्रयास था। इनके एक भाव था कि हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ बेटा को जनमानस के सामने लाऊं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सबके आगे परोस सकूं कि हाँ देखो हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे कथावाचक हैं, इनका एक अहम भूमिका है। दूसरा ये जो हुजूम आप बोल रहे हो, जन सैलाब बोल रहे हो, इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बात बताऊँ रोहित भाई, तो मेरा कोई विशेषता नहीं है कि मेरे कोई विशेषता के कारण ये जन सैलाब उमड़ी है। ये मेरे प्रदेशवासियों का प्रेम है कि ये लोग मेरे को इस योग्य समझे कि नहीं हमको गुरुजी के कथा सुनना है। इन लोगों के प्रेम देख करके मेरे को हृदय से बहुत आनंद मिला कि मेरे राज्यवासी मेरे से इतना प्रेम करते हैं। और विशेष रूप से मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जितने पत्रकार साथी हैं, मैं अभी यहाँ के कथा के अंतर्गत देखा सारे पत्रकार साथी जो हैं, मतलब उन लोगों का भी मेरे प्रति एक जो प्रेम था, स्नेह था। यहाँ के पूरे कथा को इतने सुंदर कवरेज किए, एक एक लोगों तक, जनमानस तक यहाँ के सारे गतिविधि को पहुँचाने की कोशिश किए। यहाँ किसी प्रकार के कोई व्यवधान नहीं। महाराज जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आप मन के कथा होते थे, आने वाले समय में का छत्तीसगढ़ से बाहर आप मन के आयोजन होगी? जी अभी तो यही के ही कथा में शायद आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, एमपी से कथा का निमंत्रण मिला है, और गुजरात से सूरत शहर में कथा का निमंत्रण मिला है, जम्मू से कथा का निमंत्रण मिला है, अन्य जगहों से अभी कुछ लोग यहाँ थोड़े से ट्रेन टिकट नहीं हो पाने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन हमारे जो संगीतकार वाले जो हमारे व्यवस्थापक लोग हैं, हमारे जो बोल कलिया टीम के मैनेजर लोग हैं, उन लोगों के पास अपने नाम लिखा है। इस सत्र बहुत से अन्य राज्य में भी कथाओं के लिए निमंत्रण दिया गया है। महाराज जी जैसे अभी युवा साथी मन कथा ला सुन के और बढ़ा थे मन की जनसंख्या, तो आप मन क्या बोलना चाहते युवा साथी मन ला, क्या संदेश देना चाहते? ये मेरे राज्य के लिए, मेरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि अब मेरे राज्य के युवा सत्संग की ओर जा रहे हैं, सन्मार्ग की ओर जा रहे हैं, संस्कृति की ओर जा रहे हैं, और विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है उसको जान रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, और सारे युवाओं का भी मेरे को खूब प्रेम मिल रहा है। उसके लिए सारे युवाओं को सादर प्रणाम। एक आखिरी सवाल है जी, आपने कहा था, मैंने सुना था 2 दिन पहले कि आपको शिव महापुराण नहीं आती, लेकिन कहीं कोई एंगल से ऐसा लगा नहीं, हुजूम उतना बढ़ता चला गया, लोगों का उत्साह उतना बढ़ता चला गया, और शिव महापुराण में आपने भगवत प्राप्ति का एक नया मार्ग भी बताया। तो कैसे देखते हैं, उपाय बताना और भगवत प्राप्ति को बताना, इनमें आप कैसे देखते हैं?
देखिए महोदय, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो केवल मात्र भगवत प्राप्ति है, भगवान नाम सार है, और हमारे जन्म का एकमात्र लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, और शाश्वत सत्य केवल और केवल मात्र ब्रह्म है। मैं अपने कथाओं में, आप अनुभव करते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं सत्य को परोसने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, जिस चीज़ को मैं स्वयं जीता हूँ उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुबेरे, जिस चीज़ का हम उपदेश कर रहे हैं यदि वो चीज़ हमारे स्वयं के जीवन में ना हो तो उसका उपदेश व्यर्थ चला जाता है। मेरे कथाओं में आप देखे होंगे मैं निष्काम भक्ति की प्रेरणा देता हूँ। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। बोले प्रभु मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। जब वो मिल गए तो तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए वाला भाव है। महाराज जी जैसे महाराज जी अभी जो गुरु जी, आप व्यास पीठ में बैठ के गुरु घासीदास बाबा जी का वंदन करते हैं जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपके गुरु अलग हैं, मेरे गुरु अलग हैं, इनके गुरु अलग हैं, सबके गुरु अलग हैं, लेकिन गुरु तत्व तो एक ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है, परमात्मा है, सनातन है। तो गुरु वंदना करना सबको करना चाहिए, और जो गुरु वंदना करने में किसी प्रकार के संकोच करता है उससे बड़ा नीच इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं ये देख पाया हूँ कि गुरु जी जब से आपने गुरु वंदना स्टार्ट किया है और भी कथावाचक जो है इसको लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को खुशी हो रहा है, कम से कम मेरे प्रदेशवासी, मेरे राज्यवासी या कथा को लेकर के गुरु घासीदास जी को सब लोग अब हमारे पंथी भी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, कम से कम उस बहाने पंथी को अब सब लोग गान कर रहे हैं। और ऐसा मेरे मन में कोई भाव नहीं कि कोई मेरा नकल कर रहे हैं। मेरे को खुशी इस बात का है, कम से कम युवराज पांडे एक जो छोटा सा प्रयास किया, मतलब आज मैं कथा करते लगभग आप लोग अनुभव किए होंगे लगभग 12 साल हो गया। कथा मैं शुरुआत जब मैं सोशल मीडिया में नहीं आया था तब भी आप लोग मेरे कथाओं में आप लोग खुद भी आए हैं, सुने हैं, तब से मैं ये प्रयास में लगा हूँ। और आज मेरे ये प्रयास को मैं सफल होते देख रहा हूँ जनमानस के बीच में, सारे कथावाचकों के बीच में, सारे विद्वानों के बीच में और सारे सनातनी प्रेमियों के बीच में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं और हमने सुना है कि श्री राम कथा भी आप सुनाने वाले हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा को कैसे दिखता है छत्तीसगढ़ में हम बात करें? अभी हमारे अग्रवाल जी एवं उनके तीनों पुत्रों के द्वारा विशेष रूप से एक चीज कल के कथा में आप अनुभव किया होंगे, अभी उसकी घोषणा भी करूंगा। कल के कथा में एक जानकारी मिला, सारे प्रदेशवासियों को भी दिया कि विराट राम कथा का आयोजन हमारे परम सम्माननीय गंगाधर जी अग्रवाल एवं समस्त प्रदेशवासियों के अतुलनीय सहयोग से इसी स्थान में अभी हुआ है। इससे भी और विराट रूप से होने जा रही है, तो उसके लिए मैं अभी से समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ और सादर आमंत्रित करता हूँ। तो ये कथा जो होते बढ़ते कदम में आपके बढ़ा थे, हम सोशल मीडिया में हमेशा देखा था महाराज जी, तो इसरे काला दिया आप मन? सबसे श्रेय तो मुख्य रूप से जगन्नाथ जी की कृपा है, जगन्नाथ जी की करुणा है। दूसरा पत्रकार साथी मन की भी एक अहम भूमिका है में सारे, और मोर प्रदेशवासी मन के माया है छत्तीसगढ़ ए, और सही देखा जाए तो छत्तीसगढ़ माटी के ताकत है। अब एक विषय में तो मैं नहीं बोल सको, कारण कई असामाजिक तत्व हैं, और दूसरा जगन्नाथ जी हर बार यदि बचाते तो आगे भी जगन्नाथ जी बचाते रहिए। आप मन बोले रहे सुरक्षा पर, तो बाद में कुछ हो इसका सुरक्षा मुहैया करा के नहीं, अभी तक तो मतलब पर्सनल सुरक्षा तो नहीं दी सर, और मैं यहाँ पर्सनल सुरक्षा की मांग भी नहीं करे रहे। मैं यहाँ सुरक्षा के मांग मोर प्रदेशवासी मन पर, मोर छत्तीसगढ़ के अस्मिता पर, मोर छत्तीसगढ़ के गरिमा पर, यहाँ बैठे हुए सब माँ बहन पर, भाई बहन पर सुरक्षा की मांग करे रहे। और जब मोर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए तो यहाँ पर्याप्त पुलिस बल है सुरक्षा पर, और मोर सुरक्षा के मांग मोला ऐसे लगते मैं हाथ जगन्नाथ जी के छोड़ दूसरा का नहीं फैलाऊं। यदि जगन्नाथ जी लगी कि मोला सुरक्षा मिलना चाहिए तो स्वयं प्रेरणा दी और सामने वाला के मन में जागृत करी कि युवराज पांडे को सवाल है। भीड़ में रहो यहाँ, हाँ। भीड़ में सब श्रद्धालु मना बोला तरीके कि महाराज अतका भीड़ में रहते कोई भी कुछ भी करती शासन ला कम से कम थोड़ा बहुत तो बोला सुरक्षा देना चाहिए। बाहर के महाराज मना थे बोला अतका प्रोटोकॉल देते तो महाराज में कुछ नहीं है। युवराज महाराज मोर प्रोटोकॉल तो स्वयं जगन्नाथ जी देते, जगन्नाथ जी मोर आगे में खड़े रहते सुरक्षा करे पर, तो चिंता कोई बात के नहीं है। और रहे सवाल शासन के लिए आप पूछा था, तो अब ये प्रश्न ला मैं आप ला और सब पत्रकार साथी मतलब बोलना चाहूँ कि ये प्रश्न को मिला तो आप जाके शासन प्रशासन ला पूछो, एक पास तो मोर उत्तर नहीं है भाई। देख सकते हैं इन लाख
लाखों की भीड़ के बीच में मैं अभी मौजूद हूँ। आखिरी दिन है, आज 27 तारीख है और लोग बहुत भावुक हैं। लोगों से जानते हैं जो इन लगभग 8 दिनों में उनका अनुभव कैसा रहा। शिव महापुराण जो युवराज पांडे जी के मुख्यमंत्री से निकला है, शिव महापुराण जो युवराज पांडे जी ने एक सत्मार्ग का रास्ता बताया शिव महापुराण के माध्यम से, तो वो कैसा रहा लोगों से ही जानते हैं। कहाँ मतरम देखे बा देखे बराज कैसे आनंद आते कतका दिन से आते कतका दिन से आते 2 दिन हो इससे 2 दिन समझ में आते सब दिन भर रहते नहीं दिन भर रहते नहीं दिन भर रहते साथ साथ में आओ दीदी कैसे दीदी कहाँ से हो दीदी कौन से गांव से हो कोलर से कोलर के मना ज्यादा है दीदी कैसे आनंद आते कतका दिन से आओ 3 दिन हो गए हाँ? 3 दिन हो गए बने बता दे महाराज हाँ बाकी महाराज मन से कैसे है महाराज जी के ठीक है हाँ? हाँ, ठीक बाकी महाराज के ज्यादा समझ में आते कि पांडे जी के ज्यादा समझ में नहीं सबके समझ आते ना कि पांडे जी के ज्यादा आते एकरो हाँ ज्यादा आते हैं हाँ और जय भवानी वाला जब गाते कैसे लगते बचरा हाँ बहुत अच्छा लगता है बचरा गीत गाते मजा आते नहीं तो आखिरी दिन है आज हाँ तो तुम्हारा मायूस हो कि कैसे मायूस भी है और खुश भी है खुश भी है काबर खुश हो अच्छा लगे इसका हर दिन आनंद ऐसा कर रहे हैं कथा सुन के जा अगला बार श्री राम कथा होने वाला है यही में आओ आवो हाँ चलो आओ भी बहुत जन मन आए हैं दीदी कौन से गांव से हो बोला सब कोलार हाँ कैसे लगे थे महाराज जी कथा मस्त लगा थे बने लगा थे कहाँ समझ में आई अभी तक के अब आ जाओ मैं यहाँ आज शुरुआत दिन ऐसे बोला 3 दिन हो गए बहुत अच्छा लगा बोला बहुत अच्छा लगा सुंदर एकदम सुंदर लगा मस्त लगा हाँ हाँ बोला 3 दिन हो गया बहुत अच्छा लगा अच्छा आखिरी दिन है हाँ आखिरी दिन आज लास्ट दिन है शुरू से ना बहुत अच्छा हो अब आखिरी दिन में अब आगे तो नहीं हुई कथा अभी श्री राम कथा होने वाला यही में हाँ अभी राहु का हाँ आओ ना हाँ अभी कैसे मायूसी लगत का आखिरी दिन है तब अच्छा नहीं लगा लास्ट दिन ओकर वजह से चक्का विजन है मुकर मन में आप देख सकते हो एक अलग ही अनुभव है एक अलग ही भाव है अलग ही समर्पण है काबर की अपन घर बार ना छोड़ करके यहाँ से 7-8 दिन से उमन हम बैठे हमें डेरा डाल के बैठे जैसे प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में होते भीड़ में सब वर्ग के मन हवे महिला मन में मैं बात कर रहा हूँ कम उम्र के महिला मन जेकर अभी शादी हो है वोमन भी यहाँ मौजूद है मतलब जो भगवत प्राप्ति के जो मार्ग दिखा दे युवराज पांडे जी छत्तीसगढ़ में ओकर से बहुत जना प्रभावित हो है ना सिर्फ सियान मन बल्कि युवा मन अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है लड़का मन के बात करबो तो बहुत जन हवे ओकर मन कर भी आप मन ला देखो बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे भीड़ में पीछे जाके कैसे भैया क्या आप आयोजक समिति से क्या है आयोजक समिति से हूँ। अच्छा क्या नाम लिखते हैं उपेंद्र कुमार साहू कौन से गांव से हैं सिवनी से हैं। सिवनी से माहौल कैसा लगा बहुत अच्छी माहौल है हमारे छत्तीसगढ़िया महाराज के इतना गजब के स्वागत और कम से कम डेली 1 से 2 लाख आदमी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और इसी तरह हर मंच में पहुँचते रहेंगे इससे ज्यादा बढ़कर पहुँचे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत लोग मौजूद हैं ये महाराज जी के टीम वाले लोग हैं ये महाराज जी के टीम वाले लोग हैं भाई कौन से गांव से हो सिवनी से भी हाँ सिवनी से सिवनी तो कथा सुन रहे हो कि मोबाइल देख रहे हो कथा सुन रहे हैं अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है कैसा लग रहा है महाराज जी का? बढ़िया लग रहा है 6-7 दिन बाद छत्तीसगढ़िया महाराज जो है छत्तीसगढ़िया संदेश क्या दिया है महाराज ने अभी सनातन धर्म के बारे में दिया है। सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं शिव महापुराण में आज आखिरी दिन है आप सभी युवा लोग यहाँ पे हो तो महाराज जी के वाणी से आप लोग खींच के आए हो क्या ऐसे महाराज में खासियत क्या है सनातन के बारे में बढ़ावा दे रहे हैं सब पूरा युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी को भी बढ़ावा दे रहे हैं बचरा गीत जब गाता है तो मजा आता है नहीं हाँ बहुत मजा आनंद
आप लोग रात को यहीं रहते हो कि घर जाते हो? घर जाते सर। चलो, मेरे ठीक पीछे आपको हुजूम दिख सकता है, जन सैलाब दिख सकता है। मेरे ठीक बगल आपको जन सैलाब दिख सकता है। मेरे ठीक बगल इस तरफ भी आपको लोगों का हुजूम दिख सकता है। कुल मिला करके शिव महापुराण का जो आयोजन खिलोरा में हुआ वो इस कदर लोगों को यहाँ पे प्रभावित कर गया कि आज सभी लोग यहाँ पे देखिए, उसके बावजूद आप देखिए रेलिंग में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सब लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बैठे, क्योंकि जगह मिल नहीं पा रही है। व्यवस्था भरपूर है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था से ज्यादा लोग यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं युवराज पांडे जी की वो कथा को उसका क्रेडिट देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में अब श्री राम कथा भी होने वाली है। तो आप लोग महाराज जी के ग्रुप के हो? हाँ, कहाँ से हो? सिंगार भाटा। आयोजन समिति से हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से हो यहाँ पे? 9 दिन से हो। तो महाराज जी का कथा कान में लगा तो कुछ समझ में आया? भगवत प्राप्ति कैसे होती है, क्या करना है, जीवन में क्या करना है, क्या समझ में आया अभी तक? बताए ना, मतलब कि थोड़ा अच्छा लगता है, मेरा शांति का प्रतीक ऐसे टाइप से। शांति का प्रतीक है, अच्छा। और जैसे महाराज जी का आज आखिरी कथा का आखिरी दिन है, तो उस समय से लेकर के शुरुआत से लेकर आपको क्या ऐसा आपके जीवन में क्या ऐसा लगा, चेंजेस क्या लगा, बदलाव? हाँ, मतलब कि बोले जाए तो अच्छा लगा एक तरह से वैसे। ये अनुभूति इसने अच्छे की है, इसकी अनुभूति बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पा रहा है भाई, क्योंकि उम्र छोटी है, इसके पास शब्द कम है लेकिन भाव ज्यादा है। शब्द कम है, भाव ज्यादा है, तो भाव में ओतप्रोत है। अभी और भी लोग हैं। अरे ये हमारे टीकू भाई आए हुए हैं, कोलर से हैं। कितने दिन से आ रहे हो? पहली बार है क्या है? पहली बार है भैया। पहली बार है। युवराज पांडे जी की कथा को पहली बार आप आए हैं कथा में भी? हाँ, नहीं, एक बार और चले गए, मेरा रिलेशन में कहीं हुआ था। हाँ। रायपुर के आसपास, तो वहाँ गया था। कैसा लगता है कथा? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। घर से सभी लोग आए हैं कि अकेले हो? सभी लोग आए हैं। हाँ, बैठने की जगह मिल रही है? हाँ, मिल रहा है। भीड़ कैसी है? भीड़ तो बहुत है। चलिए चलिए आगे, बहुत भीड़ है और आगे आपको दिखाएंगे। लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आयोजन समिति से हो? हाँ, क्या कैसा लगा 8 दिन के आयोजन में? बहुत मस्त लगा। हाँ हाँ, बहुत शानदार छत्तीसगढ़िया महाराज है। हाँ। बहुत मस्त लगा। क्या नाम लिखते हो? हितेश कश्यप। तो कश्यप भाई एक बात बताओ, छत्तीसगढ़िया संदेश महाराज देते हैं, है ना? उसके बावजूद जो लोगों की ऐसी सोच है, कई असामाजिक तत्व भी महाराज के ऊपर कई बार हमला करें, नहीं लगता कि महाराज को सुरक्षा दी जानी चाहिए? हाँ, देना चाहिए ना, सुरक्षा देना चाहिए महाराज को। हैं? हाँ, प्रोटेक्शन देना चाहिए महाराज को। देना चाहिए ना? हाँ, क्यों भाई? बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है? यहाँ हम लोग तो भंडारा करवाते ना, हैं? भंडारा करवाते हैं, वहाँ भी अच्छा है बहुत। अच्छा, भंडारा की स्थिति क्या है? कितने लोग डेली भंडारा में लाभ उठा रहे हैं? मतलब बहुत है यहाँ, संख्या ज्यादा है, बहुत संख्या से आते हैं। कल तो बहुत भीड़ था। अच्छा, हाँ, ये भैया भी आयोजन समिति से शायद? जी भैया। भैया, जी। ये जो आप बजरंग बली का ये टैग है, क्या चीज है ये सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा के लिए है, जहाँ पे भी बुराइयों का सामना करने के लिए हम लोग इसको उठाते हैं, इसको निकालते हैं। अच्छा, आप लोग बजरंग दल से हैं? जी जी। तो बजरंग दल वाले भैया क्या महाराज जी के भी सेवा में लगे हुए हैं? क्या जी। उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप लोग? कितने लोग, कितने संख्या में बजरंग दल के लोग यहाँ मौजूद है? यहाँ पे कल तक तो मातृशक्ति जो थी वो 45 की संख्या में थी। हाँ। आज बजरंग दल के कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे लगभग 45 से 50 लोग बजरंग दल के सभी लड़के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये क्या बजरंग दल का डिसीजन था या आप लोग अपने आप से आए हैं? बजरंग दल का सेवा, सुरक्षा और संस्कार, यहाँ सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और अपने अपने संस्कार को बांट रहे हैं कि बजरंग दल ये सब विषयों पे भी काम करती है। अच्छा, बजरंग दल वाले आप हैं तो एक सवाल लाजमी है, आप लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, महाराज जो है सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों को संदेश दे रहे हैं, सनातन धर्म का बढ़ावा के लिए संदेश दे रहे हैं, तो बजरंग दल को नहीं लगता कि महाराज को सुरक्षा दी जानी चाहिए? देनी चाहिए, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ।
और क्योंकि सरकार सुरक्षा नहीं दे रही इसलिए आप लोगों ने बीड़ा उठाया है। देखिए हमारा संगठन क्या है, जो एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हम जितने भी रहते हैं हमारे पास कोई कार्ड नहीं होता, और जितने भी बाउंसर जो होते हैं उनका एक एजेंसी होता है, उनके पास आर्मी का कार्ड होता है या रिटायर्ड होते हैं, तो उनका एक फॉर्मेलिटी होता है, हमारे पास नहीं रहता। हम अपने छोटे स्तर पे हम सेवा देकर, सुरक्षा देकर हम अपना काम पूरा कर्तव्य निभाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं बजरंग दल वाले। देखिए जो लोग भीड़ में यहाँ पे हैं, जिनको आगे जगह नहीं मिल रही है, उनके लिए भी बाकायदा स्क्रीन्स लगी हुई है। स्क्रीन के माध्यम से वो महाराज जी को देख पा रहे हैं यहाँ पे, और उनका कहना है कि जब महाराज जी का कथा पूरा हो जाएगा तब वे श्री राम कथा जो महाराज जी करने वाले हैं उसके लिए भी वे इंतजार करेंगे। देखिए सबसे पहले पीछे के एरिया को दिखाते हैं जहाँ पे श्री केदारनाथ मंदिर जो है उसका एक स्वरूप बनाया गया है। देखिए ये जय श्री केदारनाथ मतलब केदारनाथ मंदिर का स्वरूप यहाँ पे दिया गया है। बेहद ही अकल्पनीय लग रहा है, बेहद अभूतपूर्व यहाँ पे जो सजावट की गई है, मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर में शिव जी, केदारनाथ धाम के जो शिव जी यहाँ पे विराजमान है, भोलेनाथ की शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। ऐसे ही जो शिवलिंग का जो स्वरूप है लगभग उसी रूप में देने का प्रयास किया गया है। देखिए कितना अभूतपूर्व लग रहा है, ऐसे लग रहा है साक्षात शिव जी यहाँ पे विराजमान है, और जगन्नाथ जी के पीछे फोटो लगी हुई है। और लाखों, अब तक के मैं समझता हूँ पिछले 9 दिन में यहाँ पे 18 से 20 लाख लोगों ने आकर के दर्शन किया है और महाराज जी की उस कथा का लाभ लिया है। और छत्तीसगढ़िया संदेश को कहीं ना कहीं महाराज ने भी बुलंद किया। छत्तीसगढ़िया लोगों में सनातन धर्म की बात को लेकर के महाराज ने बढ़ावा दिया है। इसी तरह का यहाँ पे आपने पहले भी आप देख चुके होंगे जो मेला के जैसे आयोजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसा आयोजन है जहाँ बाहरी लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अमूमन हम देखते हैं जैसे प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है तो सारे जो पंडाल लगे होते हैं वो बाहरी होते हैं। सारे जो मेला में जो जितने भी आप पंडाल देखेंगे, खाने पीने की व्यवस्था देखेंगे, और भी जो दुकान देखेंगे, जो ठेले देखेंगे, वो बाहरी लोगों को देखेंगे। ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, उस तरफ में आप देखिए ये ज्यादातर आपको लोकल छत्तीसगढ़ी लोगों का स्टॉल मिलेगा। स्टॉल जितने भी लगे हैं छत्तीसगढ़िया लोगों का है, तो पूरा छत्तीसगढ़िया में माहौल हो गया है यहाँ पे महाराज जी की कथा में। देखने वाली बात यह होगी कि जब श्री राम कथा होगी तो ये तो साबित हो गया है कि अब महाराज जी की कथा में हजारों की भीड़ नहीं होगी, लाखों की ही भीड़ होगी। महाराज जी का कद छत्तीसगढ़िया संदेश को लेकर के, छत्तीसगढ़िया लोगों में सनातन धर्म को लेकर के अब और बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में महाराज जी की कथा में इस प्रकार की भी भीड़ होगी और इससे ज्यादा भी भीड़ होगी। और तो और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी कड़े होंगे, लेकिन सरकार सुरक्षा देती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी। मेरे साथ बने रहें बाकी खबरों के लिए। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।